ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध अब केवल दो देशों की सीमाओं का युद्ध नहीं है। ये लड़ाई केवल दो देशों की सेना की ताकतों की नहीं है, यह विश्व की दो सबसे पुराने सभ्यताओं की है, जिसने आज पूरे विश्व को दो हिस्सों में बांट दिया है। हिंदुस्तान समेत आज दुनिया के सारे लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं। किसी की नजर में इजराइल सही है तो किसी की नजर में ईरान सही है। ये लड़ाई धर्म और सत्ता के लिए लड़ी जाने वाली दो पुरानी सभ्यताओं की जंग है। ये लड़ाई इस्लाम और यहूदी ईसाई सभ्यताओं की टकराव की जंग है। ये ताकत की लड़ाई है। इस जंग में अच्छाई और बुराई के नैरेटिव लोगों ने अपने अपने हिसाब से तय की है। किसी की नजर में इजराइल सही है तो किसी की नजर में ईरान सही है। दोनों देशों ने अपना अपना सही गलत तय कर लिया है। ये ऐसी लड़ाई है जहां ये मायने नहीं रखता कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि ये मायने रखता है कि कौन अपने अस्तित्व को बचा के रख पाएगा। इस युद्ध की आग केवल रेगिस्तान में ही झुलसती रह जाएगी या इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं कि कौन कितना ताकतवर है। इजराइल के पास आधुनिक हथियार। इजराइल के पास आयरन डोम, मिसाइल डिफेंस और साइबर जासूसी के बेहतरीन तकनीक हैं। इजराइल के पास परमाणु हथियार है, भले ही उसने कभी भी दुनिया के सामने ये जाहिर नहीं किया है कि मेरे पास परमाणु हथियार है। इजराइल की कमजोरी भी है। इजराइल का क्षेत्रफल छोटा है। अगर उसमें मिसाइल गिरते हैं तो क्षेत्रफल छोटा होने के कारण उसके शहरों पे बहुत ही ज्यादा नुकसान देखने को मिले। इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए हिजबुल्ला, हमास जैसे प्रॉक्सी समूहों ने इजराइल को पूरी तरह से घेर के रखा हुआ है। जहां तक ईरान की बात करें तो ईरान के पास एक बेहतरीन मिसाइल रेंज, बेहतरीन ड्रोन तकनीक और एक ऐसा खतरनाक प्रॉक्सी समूह है जो इजराइल को तबाह करने के। उन प्रॉक्सी समूहों में हिजबुल्ला जो कि लेबनान में है, हुती जो कि यमन में है और हमास जो कि गाजा में है। ये सारे प्रॉक्सी समूह ईरान के इशारे पर चलते हैं। हालांकि ईरान की भी कमजोरी है। ईरान की वायुसेना बहुत ही कमजोर है। लेकिन उसके भूमिगत ठिकानों पर पहुंचना आसान नहीं है। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल की लड़ाई जो है 1979 के इस्लामिक क्रांति में छुपी हुई है। नाटो देश जो कि हमेशा शांति की बात करते हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन है, वो भी इजराइल के सपोर्ट में। अब बात करते हैं कि कौन सा देश किसके सपोर्ट में है, तो इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका है, जो कि लगातार घातक हथियार और खुफिया जानकारी इजराइल को दे रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से सैन्य ताकतों से इजराइल को बहुत ही ताकतवर बना रहा है। अब बात किया जाए ईरान की, तो ईरान के समर्थन में रूस हमेशा से खड़ा है और चीन भी आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मदद करते रहता है। ईरान के पास प्रॉक्सी समूह है जो कि उसकी ताकत है। इन दोनों देशों के बीच में भारत भी है जो कि दोनों देशों के साथ संतुलन बना के चल रहा है। ईरान से रक्षा सहयोग और इजराइल से ऊर्जा साझेदारी दोनों के साथ संतुलन बनाकर चल रहा है। अब बात करें, अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो भारत पर इसका क्या असर होगा। भारत पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति खाड़ी देशों से करता है। युद्ध की वजह से तेल की आपूर्ति बाधित होगी, जिससे कि पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएगी। सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों पे अगर हुती हमले होते हैं तो तेल का संकट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तीसरा है आर्थिक झटका। दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है तो वैश्विक व्यापार और निवेश में बहुत ही ज्यादा असर होता है। भारत का खाड़ी देशों के साथ 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा का व्यापार है। अगर ये बंद होता है तो अगर ये बंद होता है तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा, शेयर मार्केट में गिरावट आएगी। और जो भारत का लक्ष्य है $5 ट्रिलियन का, भारत के बहुत सारे लोग बाहर में काम करते हैं, जैसे सऊदी अरब, कतर, दुबई में। अगर इन जगहों पर हुती हमले होते हैं तो इन लोगों के जान पर भी खतरा हो सकता है। $5 ट्रिलियन छूने का जो भी इच्छा है भारत की, वो कहीं ना कहीं रुकती हुई नजर आ सकती है। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक